ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एपिसोड 2 of our advanced ethical hacking series, and this time with my without sugar coffee. Okay, so in this episode 2 we are going to demonstrate that how hackers perform. Let me look at the screen towards you. Okay, that how hackers perform credential harvesting via C toolkit. C toolkit is an advanced you can say advanced ethical hacking framework, or I have to let's take we will take a look on that again after some time. Okay, अच्छा, तो जो है अब मैं उर्दू में ही बनाऊंगा, क्योंकि जो है भाई मैंने मुझे एपिसोड 1 भी शायद उर्दू में बनाई थी, क्योंकि ये सीरीज़ होने लगी है उर्दू में ही। तो इंग्लिश में जो है ये सीरीज़, अगर आप इफ़ यू वांट टू वॉच दिस एपिसोड्स ऑफ ऑल एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज, देन मस्ट वॉच दिस ऑल दिस वीडियो ऑन ओवर योर ऑन ब्राउज़र, बिकॉज ब्राउज़र में जो है आप हमारे इंग्लिश सबटाइटल सारी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। चाहे यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल हो, लेकिन आपको इंग्लिश सबटाइटल्स ब्राउज़र में आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो वो लोग हमारे भाई जो कि इस वीडियोस को उर्दू या हिंदी नहीं समझ सकते, वो भी इनको देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ सब कुछ जैसा हम बता रहे हैं। कॉफ़ी का मज़ा आ जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक डिस्क्लेमर दैट दिस ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो विद जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड एथिकल पर्पसेस। अगर आप इस वीडियो में मिलने वाली इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं, देन यू हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सो बी सेफ, बी एथिकल एंड बी सेफ। चीनी नहीं डाली, अच्छी नहीं लग रही, कोई नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट हाँ बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो है हमारे इस वक्त थ्रेड्स पे अल्हम्दुलिल्लाह 4000 के करीब हमारे जो है फॉलोवर्स हो चुके हैं, और साथ ही हमारे जो है इंस्टाग्राम पे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50 प्लस हैं, 150 प्लस फॉलोवर्स हैं। और तो आप हमारे जो है वहाँ पे हमारे 600 के अप्रोक्सीमेटली 600 पोस्ट्स हमारी जो हैं, तो वहाँ पे एडवांस एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स एंड टूल्स के बारे में बताया गया है। उसे मस्ट चेकआउट करें, क्योंकि भाई वहाँ पे ऐसे टेक्निक्स टूल्स का बताया गया है जो कि हम यहाँ पर नहीं बता रहे, क्योंकि हमारी वीडियोज़ फिर उड़ जाएंगी, सिर्फ वीडियोस ही नहीं चैनल भी उड़ जाएगा। अच्छा, तो अब हम कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपने जो है सी टूल किट अगर आपके पास काली में नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीन को यहाँ से कर लेता हूँ सही, और सबसे पहले मैं आ जाता हूँ रूट परमिशन में, ठीक है, और यहाँ से मैं स्क्रीन को करता हूँ क्लियर। काली के अंदर आप अपने सी टूल किट को यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको यूज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शन है ये, इससे आपकी जो है सी टूलकिट रन हो जाएगी। और हम यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे काफ़ी सारे अटैक वेक्टर्स होंगे, काफ़ी सारे अटैक के मेथड्स होंगे, लेकिन हम इस पर पूरी भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, पूरी सी टूलकिट पे भी पार्ट्स भी बनाएंगे और एक डिटेल वीडियो भी अपलोड करेंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद है, अभी हमारा है क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग का। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग क्या होता है कि इससे आप जो है अगले के क्रेडेंशियल्स को हार्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ग्रैब कर सकते हैं। कैसे? फिशिंग के जरिए से, मतलब कि एक एडवांस फिशिंग का आपको होगा, ये कैसे करते हैं। इसके अलावा एडवांस फिशिंग का भी काफ़ी सारे मेथड है, जिस तरह के एविलजिनिक्स काफ़ी एडवांस, खास करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास के लिए वो यूज़ होता है, और वैसे भी काफ़ी एडवांस अटैक है। उसके अलावा गो फिश ईमेल भी साथ जाएगा, और उसका भी मतलब कि उसमें फीचर होता है विद वेब का भी, उसके में इंटरफेस जो है वो भी सपोर्ट करता है। तो जो है काफ़ी एडवांस, उस सब पे हम वीडियो अपलोड करेंगे। इट्स एपिसोड 2 फॉर एडवांस एथिकल सीरीज। अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर उसे ज़रूर देख लें। एपिसोड 1 में हमने क्या बताया था? एपिसोड 1 में हमने देखा था दैट हाउ हैकर्स क्रैक हैशेज। हैशेज आर द एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द प्लेन टेक्स्ट दैट सर्वर्स स्टोर ऑन देयर, मीन्स कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है और वो सर्वर के पास प्लेन से स्टोर होते हैं, हैशेज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि मेरी आदत है आहिस्ता बोलता हूँ। अगर आप अपने प्लेन टेक्स्ट जो आप वेबसाइट्स पर अपने पासवर्ड्स एंटर करते हैं, वो सर्वर के पास प्लेन टेक्स्ट में, जिस तरह अगर जॉन है तो वो जॉन सेव नहीं होगा, बल्कि वो जो है उसकी हैशेस क्रिएट हो जाएंगी, और वो उन हैशेस को अगर किसी तरह एक हैकर गेट कर ले किसी वल्नरेबिलिटी के जरिए, तो उनको क्रैक कैसे किया जा सकता है? हैश कैट का यूज़ करते हैं। वो सारा जो हमने 40 मिनट्स प्लस का लेक्चर जो है उस पर अपलोड है ऑलरेडी, एपिसोड 1। एपिसोड 2 क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग। अच्छा, सबसे पहले सी टूल किट है, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, क्रिएटेड बाय है डेविड कैंडी। थैंक यू डेविड, हमारे लिए टूल किट बनाने के लिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। कोड नेम मैवक्रिक, ओके। फॉलो अस ऑन ट्विटर है, ट्विटर ठीक है। होम पेज है, ओके भाई। वेलकम टू सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, मेरा माउस सही है, ओके। वेलकम टू द सोशल इंजीनियरिंग, द वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल ऑफ योर सी नीड्स, ओके। सोशल इंजीनियरिंग यहाँ से जो है, ओके। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द पेंशन टेस्ट विजिट https to update all your tools, okay. This is a new version of set available your version and current version.
वर्जन करंट वर्जन मतलब कि हमारा वर्जन अपडेट नहीं है, तो मैं इसको पहले अपडेट करता हूँ। apt अपडेट से जो है पहले इसको एक बार अपग्रेड कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। मेरा आज वाईफाई ठीक चल रहा है, हो जाएगा। तो मैंने जैसा कहा, आप हमें थ्रेड्स पर और इंस्टा पे हमारी पोस्ट्स को भाई ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एडवांस टेक्निक्स बताई गई हैं, तो उन्हें एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लें। CI थ्रेड्स के बारे में जो मैं हर बार कहता ही रहता हूँ, उसके अलावा और भी काफ़ी सारा कुछ है जो आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि भाई हाँ भाई ये तो कुछ ना कुछ है। 20 MB हो गया बस। आप भी भाई कॉफ़ी पिया करें, मैं तो बहुत पीता हूँ। और कौन कौन पीता है कॉफ़ी? शायद ये लेक्चर जब अब रिकॉर्ड हो रहा है ये तब अपलोड नहीं होगा, ये अपलोड शायद हो 5, 6, 8 महीनों बाद जाके अपलोड हो। अगर आप ये 8, 7, 8 महीनों बाद देखें जाके, तो भाई समझ लीजिएगा कि 7, 8 महीने पहले यहाँ पे ये हो रहा था, कॉफ़ी पी रहे थे। ये ना हो 7, 8 महीने पहले मैंने मेरी रेट पड़ी हो। क्या वो कुछ भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे सीरियस नहीं लेना। जल्दी जल्दी हो जा। 43%, ओके। अगर आपने वीडियो 1 देखी तो आपने देखा होगा कि हमने अपनी एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि हम अपनी एपिसोड 2 में वाईफाई डाउन करने का तरीका देखेंगे, लेकिन भाई जो है मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं पेड करूँ, एक कोर्स बनाऊँ पूरा वाईफाई हैकिंग का, उसमें वही बताऊँ और वो सारा पेड हो। कमेंट्स बताएं कि मुझे एक कोर्स अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्रैश कोर्स वाईफाई डाउन कैसे करें, हैकिंग का, मैं वाईफाई हैकिंग कैसे करते हैं, वाईफाई पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, ये जो है मैं आपको वैसे अपलोड कर दूंगा वीडियो पे, लेकिन वाईफाई डाउन कैसे करना है, लेकिन वो तो बीच में चले देखते हैं इस पे भी कुछ, आप कमेंट्स बताएं। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इस पूरी जो है सीरीज में मिलेगी, इस पूरी जो प्लेलिस्ट में मिलेगी, वो सारी एथिकल एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए होगी। 7 मिनट लगेंगे भाई। कब मैं देखता हूँ मेरा सब कुछ सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरे मुंह पे अच्छी से रोशनी पड़ रही ना। लास्ट वीडियो में जो है मेरे मुंह पे अच्छी से रोशनी नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं काला नजर आ रहा था, लेकिन अब मैंने कोशिश की है कि अभी भी थोड़ा कम काला नजर आऊँ। वो अलग बात है कि मैं हूँ, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। हो जा भाई, नेट स्लो चल रहा है यार, मेरा नेट स्लो चल रहा है। बस अब अपग्रेड जाओ, देखना पड़ेगा कैमरा खराब हो। सही है, वेल एंड गुड। 144 MB थी। आपने इसके बाद अपग्रेड भी करना है, मैं भी अपग्रेड को मिस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है, तो मैं अपग्रेड नहीं कर रहा, वरना आप APT अपग्रेड करके भी लिखेंगे ये क्यों काम पर है। सिर्फ और सिर्फ अभी तक 8 मिनट हुए हैं भाई। 583 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड, तो ये मैं बाद में ही करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर करता हूँ, अपने सी टूलकिट को दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब सी टूलकिट को दोबारा रन करने के लिए हम पहले आते हैं सी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में। उसके बाद आप ये देखेंगे हमारे पास एक मेथड है वेबसाइट अटैक वेक्टर्स, इसका हम यूज़ करेंगे 2, और यहाँ से हम आ जाएंगे अपना नहीं इसमें, हाँ यही है क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग अटैक मेथड, इसको हम पढ़ने वाले हैं। हम ये सारे पढ़ेंगे, आप फिक्र ना करें, हम ये सारे पढ़ेंगे। पहले क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे, और साथ में आप पता नहीं मुझे कौन सा लगता है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 3 एंटर करता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि वेब टेम्पलेट्स करें कि साइट क्लोनर करें, कस्टम इंपोर्ट करें। अभी हम तीनों को देखते हैं। वेब टेम्पलेट्स, ठीक है। सबसे पहले मैं वेब टेम्पलेट्स पे जाता हूँ। कस्टम इंपोर्ट का मुझे नहीं पता, छोड़ो उसको। वेब टेम्पलेट्स, अभी इसका वेब टेम्पलेट्स का मतलब है कि जो इसके काली के पास सी टूल के पास सी टूल किट सेट के पास, मैं सेट के पास जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो डिफॉल्ट इसमें उनकी बात कर रहा है। अब ये आपका आईपी एड्रेस कह रहा है, जो कि आपका आईपी एड्रेस है, इसने यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दिया कि ये आपका आईपी एड्रेस है। एंटर करने पर ये खुद ही हो जाएगा। अगर आप और जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। मैं सीधा एंटर करूंगा तो ये खुद ही हो जाएगा। अब इसके बाद इस वक्त जो है ये 3 है, जावा रिक्वायर्ड, गूगल और ट्विटर। एडिट दिस फाइल, अच्छा 4 टेम्पलेट्स। When a post is initiated to a harvest credential, you will need a site for it to redirect. आपको कोई साइट चाहिए जो कैन कॉन्फ़िगर दिस ऑप्शन अनडायरेक्ट, यानी कि जो आपकी विक्टिम को जो वेबसाइट्स शो होंगी, ठीक है। Edit this file and change harvesting data to each site you want to data after this, if you do not see this, you do not publish this only goes for template. Okay, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ट्विटर पे।
ट्विटर का हमने पेज बना लिया है। अच्छा, अब कौन से पोर्ट पे क्या कह रहा है, द बेस्ट वे टू यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम द वेरिएबल, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कि जिस तरह अब हम इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हैं हमारे पास एक यूजर नेम का फील्ड होता है और एक पासवर्ड की फील्ड होती है, यानी कि हमें एंटर करने के जिसे वो गेट कर सके उसकी कोई ना कोई हमारे पास फील्ड होनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग क्रेडेंशियल अटैक रनिंग ऑन पोर्ट 80 इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्क्लोज एट इज अराइव्स। ओके, तो मैं यहाँ से अपना फायरफॉक्स को मैं पहले जो है, अच्छा ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब ये चीज़ याद रखें कि ये हमारे किस पे चल रहा है, ये हमारे लोकल होस्ट पे चल रहा है। अभी ये अगर आपने पता है लोकल होस्ट क्या है, लैन वैन मैन का, तो ये अभी लोकल एरिया नेटवर्क पे चल रहा है हमारा। अब यही से वो मसला आता है कि लोग कहते हैं कि मेरा एक मैंने लिंक बनाया और दूसरे फ़ोन में काम नहीं कर रहा, क्योंकि भाई आप जो है वो अलग नेटवर्क पे कर रहे हैं। अगर आपको उसको वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे चलाना, देन यू हैव टू फर्स्ट हो क्या कहते हैं इसे, कि आपको एक पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा, एनजीरो का, क्लाउडफ्लेयर का, अभी बताऊंगा उसमें आपको। पहले हम इसको लोकल होस्ट पे चला के देखते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे HTTP करने के बाद जो मैंने यहाँ पे अपना पोर्ट एंटर IP एड्रेस एंटर किया और यहाँ से देखते हैं कि यही है हमारा, और ये हमारी बिल्कुल लेजिटिमेट साइट, यानी कि एक लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल फेक है। क्या किसी को लग रही है साइट फेक है? देखते हैं वहाँ पे अभी तक हमें क्या शो हुआ है कि भाई एक जो है इस IP से 200 का मतलब है कि रिक्वेस्ट है 200 यानी सक्सेसफुल, हमारा विक्टिम ने लॉगिन पेज को एंटर कर लिया। सिर्फ और सिर्फ अभी हमें 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट के अंदर मैंने इतना कुछ कर लिया। अच्छा, तो अब जाते हैं, चले करते हैं कि यूज़र नेम मैं करता हूँ भाई, यूज़र नेम मेरा साइबर एक्सट्री। ओके, पासवर्ड क्या भाई आपका? फॉलो फॉर मोर, रिमेंबर मी, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन साइन इन। नॉट नाउ, वहां भी देखते हैं कि वहां पे उसने क्या ओपन किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? फाइल फाउंड, सेशन, यूजर नेम और ईमेल। ये यूजर नेम और ईमेल आ गया साइबर स्टडी, और ये आ गया पासवर्ड जो कि है फॉलो फॉर मोर, प्लस का मतलब स्पेस है। अच्छा, और यहाँ से उसने हमारे पास सिर्फ ट्विटर की साइट को लॉगिन कर दिया, और इस तरह अभी हमने अपनी जो है एक, अभी इस वक्त अभी हमने क्या किया, एक जो है फिशिंग पेज बनाया क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग की, और हमारा सक्सेसफुल हो गया अपने लोकल एरिया नेटवर्क पे। अब इसको लेके जाते हैं ज़रा वाइड एरिया नेटवर्क पे, कि ये अब आप जिसके इंटरनेट पे होगा ये पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करेंगे, और कैसे काम करेगा ये बताता हूँ अभी आपको। कि अब आप फिर जिस भी सिस्टम पे सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, जहाँ भी करेंगे ये लिंक हर जगह काम करेगा। उसके लिए पहले आपको चाहिए एक चीज़, क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर आपके पास होना ही होना चाहिए। मैंने फ़ोन पे फाइल एडिट नहीं की इसलिए। इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इसको इंस्टॉल हम ऐसे कर सकते हैं, पता नहीं ऐसे भी करते हैं कि, मुझे नहीं पता। अगर ऐसे इंस्टॉल नहीं होगा तो हमें जो है वेबसाइट से आप कर सकते हैं क्लाउडफ्लेयर की, ऐसे ही हो जाता है। ये अपडेट करने लग गया क्या? तो इस तरह हम जो अपना क्लाउडफ्लेयर को करते हैं इंस्टॉल, और ये हमारा क्या करेगा, हमारी पोर्ट फॉरवर्डिंग करेंगे। जो हमारा एक लिंक सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क पे चल रहा है वो उसके बाद पूरे हमारे इंटरनेट पे वर्क करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से अब अपना जो है क्लाउडफ्लेयर को करता हूँ रन। पहले हम इसको एक बार देख लें कि क्या हमारा हुआ भी है सब सही। ओके, वर्जन सही यानी कि इंस्टॉल हो चुका है सही से। स्क्रीन को मैं करता हूँ क्लियर। अब भाई अब हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी कैसे? क्लाउडफ्लेयर टनल हाइफन हाइफन URL, और आगे अब आपको वो URL दे देना है। मैंने यहाँ से जो बनाया था हमने, अभी अगर मैं HTTP दोबारा लिखूं तो वो आ जाएगा, नहीं आ रहा, ये आ गया। मैं इसको एंटर करूं, ठीक है, कॉपी कर लिया। ये मैंने इसको दे दिया कि भाई ये हमारा है, और इसको अब आप करो अपने क्लाउडफ्लेयर पे चला दो इसको। अच्छा, हमें इसको अपना फिशिंग, अब ये क्या करेगा मैं दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। गलत हो गया, HTTP क्लाउडफ्लेयर URL, मेरे ख्याल से इसको पोर्ट देना था। ये हमारा कौन सा पोर्ट पे चल रहा है?
अच्छा इसने यू आर फिनिश्ड भी कहा है, इसने खत्म किया ना तो यू आर फिनिश्ड भी पोर्ट 80 पे। क्लाउड फ्लेयर टनल हाइफन हाइफन यूआरएल, नहीं ऐसे ही था, देखते हैं ऐसे ही शायद। वो एनजी रॉक का ना, एनजी रॉक होता है ना, एनजी रॉक HTTP 80, इस वजह से वो मिक्स हो रहा है। और ये है भी क्लाउड फ्लेयर भी फ्री है, यानी कि आप अपने फ्री में एक वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं। इसने हमें ये लिंक बना के दे दिया कि अब आपका ये लिंक वर्क करेगा, आपको जिसको भी सेंड करना है ये वाला लिंक सेंड करना है। तो चलिए इसको देखते हैं ओपन करके, साफ कर लूँ कि क्या ये ओपन होता है। और ये हमारा चल पड़ा है। तो ये हमने कर लिया अपना। अब ये हमारा हर चीज़ पे चलेगा। मैं अपने फ़ोन पे इसको सेंड करूँ, अपने विक्टिम को सेंड करूँ, कि दोस्त को सेंड करूँ, पेरेंट्स को सेंड करूँ, जिधर भी सेंड करूँ ये चलेगा। पूरे इंटरनेट पे ये वर्क करेगा, मेरी गारंटी है। लेकिन कब तक करेगा? जब तक ये चल रहा है पीछे। ये यहाँ से हो गया Ctrl+C, तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा? Ctrl+C। क्यों हो जाएगा? हमने पीछे से इसी को खत्म कर दिया। अगर आपको इसको पूरा क्रिएट करना तो आपके पास डोमेन चाहिए, कंटेनर बनाना चाहिए, वो बहुत लंबी खाप है भाई। ये हमारा इसी तरह काम कर दिया। आप ngrok भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने दोबारा किया है और देखते हैं क्या चलता है। अच्छा वो लिंक उसने, मैं वही लिंक चला रहा हूँ। इसने जो अब हमारा नया लिंक दे दिया, ये लिंक है। और देखते हैं, हमने 2-3 दफ़ा इसको लिंक को ओपन किया है, उस पर हमारा सी टूल किट क्या कहता है 200 का रिस्पॉन्स दे रहा है। कुछ भी यूज़र ने एंटर नहीं किया, लेकिन उसने लिंक सही तरह वर्क कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तभी हमारे पास सक्सेसफुल का जो हमारा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि शायद 15 मिनट से भी कम टाइम है, एडिटिंग करके मैं निकाल दूंगा। उससे भी कम टाइम में आपको बता दिया कि कैसे क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग का परफॉर्म किया जाता है। और अच्छा, अब इसको हमें जो है ना, एक लिंक उसने हमें कौन सा दिया, मैं एक बार फिर चेक देखता हूँ। ये उसने हमें लिंक दिया, इट्स लुकिंग वेरी क्रीपी, यानी कि मज़ेदार नहीं, लिंक मज़ेदार नहीं आ रहा। इसको मज़ेदार बनाना पड़ेगा। मज़ेदार कैसे बनाएं? एक टूल आता है FACD1, ये मुझे नहीं पता इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसको इंस्टॉल यहाँ से देखते हैं ज़रा। या फिर मैं ऐसा करता हूँ यूआरएल मास्किंग का यूज़ कर लूँ, या मास्क फिश का, FACFD1G का नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, ये भी मैं ये भी यूज़ करता हूँ। चलिए इसी को करते हैं। एक टूल किट है, ये आपके लिंक को मास्क कर देगा। इसको इंस्टॉल कैसे करना है? इसको बस आपने जो है पहले क्लोन कर लेना है, इसके लिंक और एड्रेस को गिट क्लोन करेंगे। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि गिट क्लोन से क्या होता है, कैसे होता है, इससे क्यों होता है, ये सब आपको पता ही होगा भाई, क्योंकि हम बेसिक्स जो है कवर नहीं करने वाले इसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक की पूरी वीडियो बनाऊँ तो वो भी बनाऊँगा, लेकिन भाई चाहोगे तो बनाऊँगा, ऐसा तो नहीं बना रहा। यहाँ पे इसका तरीका ये लिखा हुआ है, पहले इसको गिट किया, सीधा अपने कमांड टर्मिनल में पेस्ट करते जाएं, और यहाँ से यहाँ तक जब आप आ जाएंगे तो आगे आपका काम क्या है, ls करेंगे। यहाँ से अब हमें चाहिए Python 3, और मेरे ख्याल से नहीं, मुझे इसके लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए। इसको वर्चुअल एनवायरनमेंट पर करना पड़ेगा, cd tools विजिटिंग क्लियर एंड Python 3, और ये हमारा टूल चल पड़ा है। अब कह रहे हैं अपना ओरिजिनल लिंक दें, तो हमारा ओरिजिनल लिंक क्या है? ये है कॉपी लिंक, देखते हैं काम करता है। और डोमेन हमने ट्विटर का बनाया, तो ट्विटर का। अब फिशिंग का कोई कस्टम डोमेन कह रहा है। अच्छा प्लीज, अच्छा सॉरी भाई, twitter.com, ओके। एंटर फिशिंग कीवर्ड्स, लॉगिन। अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, देखते हैं क्या करता है। इस वक्त हमारे पास ये चल रहा है, इसको ये भी चल रहा है। इन दोनों को यहाँ से डिलीट किया है, डिलीट। ओके एरर है, देखते हैं क्या एरर है आपका। अच्छा तो मैं यहाँ से इस पर कॉपी करता हूँ, देखने का ये वर्क करता है कि नहीं करता। अच्छा ये शॉर्टन वाला उसका ऐड आ गया आगे, दूसरे को देखते हैं। ये भी चलेगा, लेकिन वो ऐड को फिर ना थोड़ा क्रीपी लग जाता है। अगर हम इसको स्किप करूँगा तो देखते हैं, देखिए चल पड़ा है। यानी कि उसने हमारा लिंक को मास्क किया है, लेकिन जो है हमारा वो मज़ा नहीं आया, ऐड का आया ना।
ट्विटर लॉगिन क्लिक आर यू क्लिक आर ट्विटर लॉगिन आया था पहले और ये दोबारा से वही आ गया, लेकिन पहले हमारे पास अगर हम उसको लिंक सेंड करें तो लिंक क्या लिखा हुआ है, http://twitter.com लॉगिन, ये नहीं ऊपर वाला किया मेरे ख्याल से, ऊपर वाला वो भी https के साथ, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर के साथ, जिससे कि माना जाता है कि वेबसाइट सिक्योर है। twitter.com लिखा है, लॉगिन लिखा हुआ है और इतना तो वही हो गया भाई। आप यूआरएल मास्किंग में मास्क फिश का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी टूल्स हैं यूआरएल को मास्क करने के लिए। देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। देखता हूँ भाई, उमर हैकर, ओह वाह, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। मास्क फिश का यूज करूंगा, शायद फिर ना कहे। आई डोंट थिंक सो। देखते हैं क्या होता है। वाह, ये क्लाउड फ्लेयर की वजह से नहीं, ये इसकी वजह से क्या है, पेमेंट विल बी सेंड टू अ थर्ड पार्टी। अच्छा, अगर मैं कंटिन्यू करूं तो हमारे पास आता है कि नहीं आता। उमर हैकर वो आ गया, मतलब कि हमारा वो, अच्छा मुझे लगा कोई, हमारा ये फेसिडिंग जो भी है इसका नाम है, ये हमारा वर्क कर रहा है, लेकिन इसने हमें जो है एक यूज़र का वार्निंग शो कर दी है। तो और दोबारा से वो पेज आ गया। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इस पे कि मैं अपना दूसरा लिंक मास्क यूआरएल है, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ तो यूआरएल मास्किंग काफ़ी टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। मैं सॉरी, यूआरएल मास्किंग गिटहब, देखते हैं कौन से मिलते हैं। ये हम सबसे पहले ऊपर यही आया है, और यूआरएल मास्कर के काफ़ी टूल्स हैं, फिश मास्कर भी है, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ से कोई सा भी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यूआरएल मास्किंग के लिंक्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने, यहाँ से इसको मैं करता हूँ ख़त्म, और यहाँ से इसको भी करता हूँ ख़त्म, और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल सी करके इसको यहाँ से ऐसे रहे, और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ, और यहाँ से आते हैं इधर, बल्कि चलो ठीक है, इसे भी कंट्रोल सी करते हैं। अब हमने क्या देख लिया, हमने अपना, इसको मैं दोबारा से रन करूंगा एक बार। हमने अपना एक चीज देख ली, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, हमने वेब टेम्पलेट्स देख लिए, ठीक है। साइट क्लोनर भी देखते हैं, पहले वेब टेम्पलेट्स में दोबारा जाते हैं। वेब टेम्पलेट्स, अब देखते हैं गूगल का क्या सीन आ रहा है। गूगल पे जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्या बात है, क्या बात है। किसी को लग रहा है कि ये फिशिंग पेज है, अगर हम लिंक को अभी निकाल दें, क्या किसी को बता सकता है कि ये फिशिंग पेज है। ईमेल, साइन, ये हमें गूगल पे ले गया सीधा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ईमेल एंड पासवर्ड फॉलोअर्स, ठीक है। ये हमारा सही सही काम कर गया है। और पैरामीटर प्रेजेंट कुकी, यस ठीक है। इसको अब दोबारा से हम इसमें भी वही दोबारा से इस तरह आप जो है अपना दोबारा से इसको करेंगे। अगर आपको चलाना है तो वाइड एरिया नेटवर्क पे ले जाके और अपने यूआरएल को क्लोन कर लेंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। इसको भी कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल सी, वेबसाइट क्लोनर को देख लिया, क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग मेथड। और अब देखते हैं अपना साइट क्लोनर, बस ये देखते हैं कस्टम इंपोर्ट का जो मैं देखूंगा, कस्टम इंपोर्ट पाथ वेबसाइट टू बी क्लोन्ड, ये जो है पूरा पाथ दे रहा है, क्या क्या पूरा पाथ होना चाहिए। तो इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से, साइट क्लोनर। ज़्यादा मज़ेदार चीज़ ये है। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक, यार अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक वेबसाइट लेता हूँ, एक वेबसाइट, जिसे मैं क्लोन करूंगा। अब ये वेबसाइट जो है ये है ही कि टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है। इसमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज है। अगर आप एसक्यूएल एक्सेस या काफ़ी सारी जो है वल्नरेबिलिटीज को ट्राई करना चाहते हैं, इनको प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो मैं अब इसी को जो है यहाँ से करने लगा हूँ कॉपी। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कैसे था। एंटर द यूआरएल टू क्लोन, इसे क्लोन कर दे भाई। ओके, क्लोन कर दिया, कह रहा है पेज 80 पे चल रहा है। पूरा यूआरएल को देखते हैं कैसे क्लोन किया। इसने भी तो गूगल ही चलाया हुआ है, इसका मतलब है, इसलिए पहले खत्म करता हूं। ओहो, ये वही आ गया।
शिट, मैंने वो कर दिया गलती से, यहाँ पे देंगे। और इसने हमारे पूरे के पूरे एक वेब पेज को क्लोन कर लिया अपने पास, पूरे के पूरे एक वेब पेज को। अच्छा, इसने अब क्या किया, ये हमारा असल पेज है, और ये भाई ये जो है, ये मैंने किसी ऐसी वेबसाइट पे टेस्टिंग नहीं किया कि वीडियो डिलीट करते हैं। हमने एक लेजिटिमेट वेबसाइट जो कि है ही टेस्टिंग पर्पज के लिए, उस पर क्लोन किया है। सेम टू सेम कैसा क्लोन किया उसने, सेम टू सेम, ये देखें कैसा क्लोन किया कि ये अच्छा, अब देखते हैं क्या हमारे पास पहले यहाँ पे क्या है, 200 की रिक्वेस्ट आ गई कि भाई 200। इस तरह आप किसी भी पेज को जिसमें एंट्रीज हैं, यानी कि जिसमें हम पैरामीटर्स है यूजर नेम पासवर्ड के, उसे क्लोन कर सकते हैं और उसका, लेकिन मेक श्योर कि ये सिर्फ पेन टेस्टिंग के लिए यूज हो, क्योंकि ये जो है लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए सिर्फ इंफॉर्मेशन। एंड भाई अब ये यूज कब होता है, जब एक हैकर को या फिर एक बग हंटर को जो है एक वेबसाइट पे पेन टेस्टिंग या बग हंटिंग करनी होती है, तब जो है वो अपनी सोशल मीडिया अगर उसमें उसके स्कोप में इंक्लूड हो तो वो परफॉर्म कर सकता है, उनके स्टार्स पर ये टैग कर सकता है कि वो एक वेबसाइट को क्लोन कर सकता है। तो ऐसे अगर, लेकिन तब कब करता है, जब उसके ये स्कोप में इंक्लूड हो। अच्छा, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यूजर नेम की एक फील्ड है और पासवर्ड की फील्ड है। हम यहाँ पे एंटर करते हैं और पासवर्ड मैं चलाता हूँ 9988776655433221। ऐसे कोई रैंडम एंटर किया, लॉगिन किया, नॉट नाउ, जहाँ पे देखते क्या शो होगा। अच्छा, तो बाहर से वो वेबसाइट आ गई और यहाँ पे पास 99887766554321 पॉसिबल पासवर्ड फाउंड एंड यूजर नेम cyberx36917। उसने क्या किया, सोशल इंजीनियरिंग ने, सी टूल किट ने हमारी इस वेबसाइट के पैरामीटर्स को डिटेक्ट किया और उन पे मतलब कि उसने एक कनेक्शन बना दिया कि जो इन पे एंटर होगा, मैंने उसको, उसने यूजर नेम देखा कि ये यूजर नेम लिखा है तो मैं इसको यूजर नेम की जगह लिखना है, ये पासवर्ड है इसको मैं पासवर्ड की जगह लिखना है। लेकिन अगर आप अब किसी रैंडम पेज को क्लोन कर लेके वहां पे कोई एंट्रीज ही नहीं होगी डाल एंटर करने के लिए, तो आप भाई क्या करेंगे, जब वहां पे कोई एंट्रीज ही नहीं होगी तो वो उसको आप कहाँ एंटर करेंगे, और अगर आप किसी सर्च बार में लिख देंगे तो फिर तो वो उसे डिटेक्ट करके यहाँ पे नहीं ला पाएगा। तो उन पेज को क्लोन किया जाता है जहाँ पे एंट्रीज हो फिल करने के लिए। और अभी हमारे पास सिर्फ मेरे ख्याल से तो 30-25 मिनट्स हुए हैं और इतना में हमने इस पूरे को देख लिया है कैसे हैकर्स क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, और मैंने साइट को देखिए किस तरह क्लोन किया है। तो बट मेक श्योर दैट यू यूज दिस ऑल इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड एथिकल पर्पसेस। और मैं करता हूँ कंट्रोल सी, अब फिर और यहाँ से इसको भी, ठीक है, और आप वो यूआरएल को दोबारा से इंटरनेट पे होस्ट करके उसको जो है क्लाउडफ्लेयर के जरिए से मास्क कर सकते हैं। और इस तरह हमारी होती है क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग। और एपिसोड 3 बाकी आप हमें कमेंट से बताएं, जो मैंने उसका कहा था क्रैश कोर्स का कि वाईफाई कैसे डाउन किया जाता है, तो अगर उसकी प्राइस हम रखेंगे तो क्रैश कोर्स की प्राइस वाईफाई डाउन करने का, तो वो हमारी प्राइस जाएगी तकरीबन पहले 50 लोगों के लिए उसकी प्राइस मैं अभी ही सोच रहा हूँ, पहले 50 लोगों के लिए उसके हमारी प्राइस जाएगी सिर्फ और सिर्फ $15 की प्राइस जाएगी सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए। मैं 50 ज़्यादा कह दीजिए, पहले 10 लोगों के लिए हमारी प्राइस जाएगी सिर्फ और सिर्फ $15। और आई थिंक इट्स जस्ट अ बिग डील, क्योंकि ये हमारे सिर्फ एक है कि अपने कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए, कि आप कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फ्री की चीज़ भाई सारे फ्री ही समझते हैं। बाकी और ये हमारा हमने क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग कंप्लीट देख लिया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बी एथिकल एंड बी सिक्योर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।